हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ए टू जेड में। मैथ्स ए टू जेड में आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल के बारे में। बोर्ड मास रूल क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, ये सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी बोर्ड मास रूल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसमें देखेंगे हम लोग B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, D4 क्या होता है, M4 क्या होता है, A4 क्या होता है एंड S4 क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे B4 होता है ब्रैकेट, यानी इसमें हम लोग बोर्ड मास में देखते हैं B4 होता है पहले ब्रैकेट, यानी B4 लिखेंगे ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट B4 ब्रैकेट, जिसको हम लोग कोष्ठक भी कहते हैं, जिसको हम लोग कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक। अब देखेंगे इसमें कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोष्ठक जो है कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक होता है। तो देखिए इसमें रेखा कोष्ठक को हम लोग ऐसे डिनोट कराते हैं, इस तरह से लाइन से, रेखा कोष्ठक हुआ। फिर उसके बाद एक आता है ये छोटा ब्रैकेट, इसे हम ऐसे डिनोट कराते हैं। फिर एक आता है मंझला ब्रैकेट, जिसको हम ऐसे डिनोट कराते हैं। ये हो गया मेरा मंझला ब्रैकेट, ये हो गया मंझला ब्रैकेट। इसी तरह से एक है फिर बड़ा ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये है बड़ा ब्रैकेट ये। तो इसमें देखेंगे ये जो है यानी लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक, ये छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो इसमें फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर ब्रैकेट दिया होगा तो सबसे पहले किसका काम होगा। तो इसमें सबसे पहले जो होता है काम वो होता है लाइन ब्रैकेट का, यानी रेखा कोष्ठक का सबसे पहले काम होगा। उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट का होगा, फिर मंझले ब्रैकेट का होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट का होगा। जिस सिंप्लीफिकेशन में इस तरह का साइन दिया होगा, यानी इस तरह के कोष्ठक दिए होंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग अगर लाइन ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं हो तो उसमें फिर देखेंगे कि कौन सा ब्रैकेट है, तो उसके बाद ये छोटे वाले ब्रैकेट का होगा, फिर मंझले वाले ब्रैकेट का होगा और लास्ट में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट का होगा। ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा पहले सिंप्लीफिकेशन में। फिर देखिए यहाँ पे O4 होता है ऑफ, यानी ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, कहीं भी ऑफ है इसका मतलब होगा का, यानी जिसमें भी जिस सिंप्लीफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ होगा ऑफ, यानी समझ लेंगे का है। यानी का क्या काम होता है, तो का मतलब भी वहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही होता है, जबकि उसमें यानी सिंप्लीफिकेशन में अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले काम अगर होगा तो उस का होगा, जो कि मल्टीप्लाई के तरह ही होगा। उस मल्टीप्लिकेशन साइन इस वाले से पहले इसका काम करना पड़ेगा, यानी ऑफ का काम करना पड़ेगा। फिर देखिए D4 क्या होता है, तो D4 होता है डिवीजन, D4 होता है डिवीजन होता है। देखिए D4 होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, तो डिवीजन मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब हुआ क्या, भाग। ऑफ के जस्ट बाद होगा जो डिवीजन का काम होगा। फिर उसके बाद देखिए M है, तो M से क्या होता है, तो M से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हिंदी में गुणा, यानी गुना करना होगा। यानी डिवीजन के बाद जस्ट काम होगा किसका, तो गुना का काम होगा। फिर देखिए उसके बाद है A4 होता है एडिशन, A4 होता है एडिशन। एडिशन मतलब हो गया जोड़, एडिशन का मतलब हो गया जोड़ हो गया, ये जोड़ना होता है। फिर लास्ट में आता है S4 होता है सब्ट्रैक्शन, S4 होता है सब्ट्रैक्शन, यानी जिसको बोलते हैं घटाओ, जिसको कहते हैं घटाओ, ये होता है घटाओ का काम। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि किसका किसका काम होता है कैसे। तो B4 होता है ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन, यानी कोष्ठक, का, भाग, गुना, जोड़, घटाओ, ये सभी काम होते हैं। यानी जिस भी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से दिया होगा, अगर जिस भी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह का सिंबल का यूज होगा, यानी अगर ब्रैकेट का यूज हुआ तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर उसके बाद ऑफ यानी का रहेगा तो का काम करेंगे, डिवीजन यानी भाग का रहेगा उसका काम करेंगे, फिर उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ तब घटाव का काम करेंगे।
तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज करके सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। अगर आपको मैथमेटिक्स जो भी मैथमेटिक्स का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सिंप्लीफिकेशन को अच्छे तरह से आना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छे तरीके से आ रहा है तो उनका मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन अगर ठीक हो जाएगा तो समझिए मैथमेटिक्स आसान होने लगेगा। और मैथमेटिक्स में जो भी होते हैं वो बेसिक जो होता है मैथमेटिक्स का एक तरह से वो बेस्ड होता है सिंप्लीफिकेशन। यानी सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन एक बेस है, मैथमेटिक्स का बेस है, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है। यानी कैलकुलेशन आप अच्छे से करेंगे तो जो भी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आएगा वो सही आएगा। तो इसलिए मतलब सिंप्लीफिकेशन को एकदम आसान बना लीजिए, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफिकेशन ठीक तो मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी ज़ीरो से एक लेवल तक पहुंचाने का शुरुआत किया है, जिसमें कि हम लोग नीचे यानी जीरो लेवल से ऊपर तक ले जाएंगे और मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी होंगे वो आसानी से मैथ सीख सकते हैं। इस चैनल पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस डाले जाएंगे जिससे कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आसानी से गणित सीख सकते हैं। इस तरह का इस पर प्रयास किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग चलिए देखते हैं, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन को लेते हैं और उसे सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। इसी बोडमास रूल को अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सरल करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस तरह से कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है आसानी से इस बोडमास रूल का यूज करके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिए है जिसमें है गुणा है, जोड़ है और घटाव है। तो देखिए जब बोडमास रूल में हम लोगों ने देखा था तो इसमें था क्या कि ये था, देखिए यहाँ पे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, एडिशन आएगा, फिर उसका सब्ट्रैक्शन आएगा, इस तरह से। तो यहाँ से शुरू होगा, यानी सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का काम करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे, यानी इसमें है 5 गुने 2 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 10। फिर उसके बाद है +4 तो +4 लिखेंगे, फिर -5 है -5 लिख देंगे, फिर इक्वल टू देंगे। अब देखिए इसमें जोड़ है, यानी दोनों में जोड़ना है, यानी प्लस वाला कौन है, 10 है और ये 4 है। तो 10 और 4 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 14 और -5 है तो -5 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दो तरह के साइन है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाना पड़ेगा। यानी 14 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 9, यानी 14 से 5 गया तो आ गया 9, यानी इसका आंसर यही हो गया 9, इसका आंसर हुआ। इसी तरह से फिर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसे भी करते हैं। इसमें देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे ये डिवाइड है यानी भाग का साइन है, फिर उसके बाद जोड़ और घटाव है। तो इसमें देखिए ब्रैकेट है, यानी फर्स्ट में पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद भाग का, तब जोड़ घटाव का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, यानी ब्रैकेट के अंदर यानी 5 - 2 कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ 3 भागा, फिर ये 3 है 3 लिख देंगे, प्लस 6 है तो 6 लिखेंगे और -4 है तो -4 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे भाग है, मतलब ये भाग है, यानी 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख देंगे इसके सामने। फिर यहाँ +6 लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे। अब देखिए इसमें ये जो प्लस वाला है वो कितना है, तो प्लस वाला देखिए यानी 6 है 1 है यानी 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर यहाँ माइनस वाला 4 है तो -4 बराबर लिख दीजिए, यानी 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा आंसर, तो 7 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा आंसर 3, यानी इसका आंसर आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।